Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Social Studies. This is summary lecture of chapter 1, The Face of Our Country. Now we will do our revision of term 1. So this is revision summary lecture of chapter 1. ये आपका टर्म 1 का चैप्टर 1 द फेस ऑफ आवर कंट्री का रिवीजन समरी लेक्चर है. नो समथिंग अबाउट इंडिया. हम इंडिया के बारे में कुछ बातें जानेंगे. द इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. हमारी इंडिया की जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है. इंडिया is the 7th largest country in the world in area. इंडिया का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर आता है. इंडिया इज द 2nd लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन. इंडिया की पॉपुलेशन वर्ल्ड में 2nd नंबर पर सबसे ज़्यादा है. फर्स्ट नंबर पर चाइना है, 2nd नंबर पर इंडिया है. ज्योग्राफिकल पोजीशन ऑफ इंडिया. इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है? इंडिया की भौगोलिक पोजीशन क्या है? इंडिया फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया. इंडिया पूरे वर्ल्ड में साउथ एशिया का पार्ट है. इट हैज़ वेरिड फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटूज, आइलैंड्स एक्सेट्रा. अब हम इसके बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं कि इंडिया में अलग अलग फीचर्स हैं. कहीं कहीं इंडिया में माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं और कहीं आइलैंड्स हैं. न्यू दिल्ली इज इट्स कैपिटल. इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है. वी कैन लोकेट इंडिया इजीली ऑन द मैप ऑफ एशिया. यहाँ आपको एशिया का मैप दिख रहा है. इसके साउथ में, एशिया के साउथ में इंडिया है. तो इंडिया को हम इजीली साउथ एशिया में लोकेट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand what is latitude and longitude. Latitude and longitude क्या होते हैं? Longitude और longitude, these are imaginary lines which we have drawn on globe. ये longitude और longitude imaginary lines हैं जो हमने किसी भी जगह को ग्लोब पर लोकेट करने के लिए बनाई हुई है. अपने ये इमेजिनरी लाइंस है, ये एक्चुअल में नहीं है, बस इन्हें हमने इमेज किया, हमने इन्हें माना हुआ है. लॉन्जिट्यूड्स. लॉन्जिट्यूड्स आर द वर्टिकल लाइन. ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे तक, ये सभी लॉन्जिट्यूड्स हैं. ये सभी लॉन्जिट्यूड्स हैं. ये सबसे पहले तो इक्वेटर समझ लेते हैं. व्हाट इज इक्वेटर?
इक्वेटर इज द लाइन विच डिवाइड अ ग्लोब इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये बीच की जो लाइन है ये इक्वेटर लाइन है जो इस ग्लोब को दो इक्वल हाफ में, ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। ये नॉर्थ में है इसलिए इसे नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, एंड ये साउथ में इसे इसलिए सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और इस इक्वेटर के जो पैरेलल ये पैरेलल लाइंस हैं ये लैटिट्यूड्स हैं। दीज आर लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, नॉर्थ में भी हैं और साउथ में भी हैं, ये लैटिट्यूड्स हैं। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ऊपर से नीचे तक ये लॉन्जिट्यूड्स हैं। तो सो all these latitudes, equator, longitudes, all are imaginary lines, and equator divides a globe into two equal half, northern hemisphere and southern hemisphere। हमारा इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ जो ये पार्ट है इसमें आता है। India's mainland extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude, which is known as latitudinal extent। इंडिया का जो एक्सटेंट है मीन्स इंडिया कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, इंडिया का जो मेनलैंड है वो 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है। इसे हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं। और ये जो पूरी लंबाई है ये लगभग 3214 किलोमीटर तक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ 3214 kilometer. Its longitudinal extent east to west is from 68 degree 7 minute east to 37 degree 25 minute east। इसका जो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, और इसकी चौड़ाई लगभग वेस्ट से ईस्ट तक 2933 किलोमीटर है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2933 किलोमीटर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन दिख रही है जो, ये इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ब्लू कलर में लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो डॉटेड लाइन है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। इट्स नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड इज अबाउट 3214 किलोमीटर and east to west extent is 2933 किलोमीटर। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि इंडिया का जो मेनलैंड है वो नॉर्थ से, नॉर्थ ये नॉर्थ है इंडिया का और ये साउथ है नीचे का, यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेनलैंड है वो 3214 किलोमीटर है। और इंडिया का मेनलैंड
ईस्ट, ईस्ट मतलब ये ईस्ट पार्ट है, ईस्ट से लेके यहाँ वेस्ट तक ये 2933 किलोमीटर है। तो साउथ से नॉर्थ तक 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 किलोमीटर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट या 23 1.5 degree north passes through the middle of country, dividing it into two halves. India lies in the northern hemisphere. इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इंडिया को पूरा एक जो इंडिया का मैप है और इसमें मैंने आपको अभी लास्ट में भी स्लाइड में भी दिखाया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दिस इज लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज 23 1.5 डिग्री नॉर्थ। ये लाइन इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है, ये ऊपर का हाफ और ये इक्वल और नीचे का ये साउथ का हाफ ये इक्वल है, इनके बीच की लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से जाती है। इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में, अगर जो ग्लोब है उसमें इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में, एशिया का जो पार्ट है वो नॉर्थ साइड है, इसीलिए उसे नदर्न हेमिस्फीयर, नीचे का जो पार्ट है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इंडिया नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। Now, countries surrounding India, जहाँ भी इंडिया की बॉर्डर ख़त्म होती है उसके बाद में जो भी कंट्रीज़ आते हैं वो इंडिया के पड़ोसी कंट्रीज़ या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। इसमें सबसे पहले पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान, you can see the location of Pakistan and Afghanistan. Pakistan and Afghanistan lie in the northwest part of the India. अब what is this northwest? एक्चुअल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान न तो इंडिया के पूरी तरह नॉर्थ में है न तो ये पूरी तरह वेस्ट में है, ये इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट के बीच के पार्ट में है, इसीलिए ये कहा गया है कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान लाई इन द नॉर्थ वेस्ट, इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हैं ये दोनों कंट्रीज। द अदर कंट्रीज which lie in north of the India are China, Nepal and Bhutan. चाइना, नेपाल और भूटान इंडिया के नॉर्थ में आते हैं। नाउ अदर नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। अब हम इंडिया की दूसरी नेबरिंग कंट्रीज को देखेंगे। श्रीलंका इन द साउथ, इंडिया के साउथ में श्रीलंका है, and Myanmar and Bangladesh in the east, and in this map you can see Bangladesh and Myanmar both are in the east of India. India shares longest border with Bangladesh and shortest with Afghanistan. इंडिया बांग्लादेश के साथ अपना सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है और अफगानिस्तान के साथ इंडिया का बहुत छोटा सा बॉर्डर शेयर होता है। वाटर बॉडीज सराउंडिंग इंडिया। इंडिया इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज। इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी। इन दिस मैप यू कैन सी these 3 oceans, Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. Now this is the map of India, states and union territories with their states. We live in Haryana
and Chandigarh is the capital of Haryana. Here other states are also mentioned with their capitals. Now, India forms a part of South Asia. India South Asia का part है. It lies between the Great Himalayan Ranges and the Indian Ocean. India Himalayan Ranges और Indian Ocean के बीच में स्थित है. Its mainland extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude, which is known as latitudinal extent. We have also studied about its longitudinal extent. East to west is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Its north to south extent of mainland is about 3214 km and east to west extent is 2933 km. It means north से south का distance 3214 km है और east से west का distance 2933 km है. The Tropic of Cancer 23 degree 30 minute north passes through the middle of country, dividing it into two halves. India lies in the northern hemisphere. इंडिया जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके मिडिल में से होकर जाती है. Now these are the question answer of chapter 1. If you have not done, then you can copy from here. अगर आपने नहीं लिखे हैं तो क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, देन इट्स नॉट एनी क्रिएट एनी प्रॉब्लम. आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बट दीज आर द आंसर. गिव द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया. आंसर इज इंडियाज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. क्वेश्चन नंबर 2. विच लाइन ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू हाफ्स. आंसर इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड इंडिया इनटू टू हाफ्स. इंडिया को कौन सी इमेजिनरी लाइन है वो टू हाफ्स इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. आंसर है जो लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं. आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. क्वेश्चन नंबर 3. एक्सप्लेन द टर्म्स लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट. आंसर इज द लॉन्जिट्यूड्स आर वर्टिकल इमेजिनरी लाइन्स ऑन ग्लोब. इंडिया longitudinal extent east to west is from 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. The latitudes are horizontal imaginary lines on globe. India's mainland extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. Longitudes and latitudes are imaginary lines on globe. लॉन्जिट्यूड्स जो होती हैं वो वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस होती हैं और लैटिट्यूड्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टली इमेजिनरी लाइंस होती हैं. नेम द कंट्रीज लाइंग टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. म्यांमार एंड बांग्लादेश आर द कंट्रीज लाइंग टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. म्यांमार और बांग्लादेश जो कंट्रीज हैं वो इंडिया के ईस्ट में हैं.
नेम द 3 वाटर बॉडीज सराउंडिंग ऑफ इंडिया। इंडिया के चारों तरफ, तीन तरफ जो वाटर बॉडीज हैं उनके नाम बताने हैं। द 3 वाटर बॉडीज सराउंडिंग ऑफ इंडिया आर अरेबियन सी, इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल, ये वाटर बॉडीज इंडिया के तीनों तरफ हैं। Name the 5 Indian states which neither touch any country nor sea. इंडिया की ऐसी 5 स्टेट्स के नाम बताने हैं जो ना तो किसी कंट्री को टच करती है, नेबरिंग कंट्री को, और ना ही किसी सी को टच करती है। आंसर इज द 5 स्टेट्स आर हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड तेलंगाना। ये सभी ऐसे स्टेट्स हैं जो न तो किसी कंट्री को टच करते हैं न किसी सी को टच करते हैं। सो ऑल इज दिस अबाउट योर समरी लेक्चर। ये आपके समरी लेक्चर था जिसमें आपको पूरी लेक्चर की समरी करवाई, प्लस आपको इसके क्वेश्चन आंसर करवाएं। आप इन्हें रिवाइज करेंगे, इस चैप्टर को 2 टाइम्स पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और एक बार इसकी आप बुक एक्सरसाइजेज भी रिवाइज करेंगे। टुमारो आई विल गिव यू एन असाइनमेंट। आपको मैं एक असाइनमेंट दूंगी, आपको उसे करना है। सिर्फ यू कैन डू ओनली आंसर्स, आप उसे आंसर्स कर सकते हैं खाली, और थोड़ी देर बाद में आपको उसका सॉल्यूशन दूंगी। देन you will check your answers with your solution which I will give or which I will upload on एटक्वार, जो मैं एटक्वार पर या आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगी। आप उसके साथ अपने सॉल्यूशन को मैच करोगे। सो टुडे यू विल रीड दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर पढ़ना है 2 टाइम्स और आपको इसके क्वेश्चन आंसर रिवाइज करने हैं। So all the best for your first term. Take care of yourself and अच्छे से आपको स्टडीज करना है, आपको फर्स्ट टर्म अच्छे से क्लियर करना है। If you have any doubt, then you can ask to your teacher. Okay, goodbye for today. Take care.